अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानियल और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स। अगर पॉजिटिव चार्जेस एक सरफेस पर मौजूद हैं और उनके ज़रिए इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो मैं किसी भी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकता हूँ। तो इसी चीज़ को समझने के लिए स्फीयर लेट करूँगा और उस स्फीयर के सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होंगे और एट पॉइंट P के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हम उसका फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम बिगिनर लेवल की तरफ चलते हैं कि एक पॉइंट चार्ज जो कि फ्री स्पेस पे मौजूद होता है उससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P के ऊपर क्या होती है। तो अगर उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस मेरे पास r है तो मैं ईज़िली एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकता हूँ और ये फार्मूला कूलम्स लॉ के ज़रिए निकाला जा चुका है जो कि बना है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। एक बुक का रेफरेंस है ग्रिफिथ की इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इस बुक के चैप्टर 2 से अगर आप इस टॉपिक को स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसी की चैप्टर 2 की ये प्रॉब्लम है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अ डिस्टेंस z फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r दैट कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। डिस्टेंस z के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ऐसे स्फेरिकल सरफेस के ऊपर जिसका रेडियस r है और उस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का मतलब हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके। एक्सप्रेस योर आंसर इन टर्म्स ऑफ द टोटल चार्ज Q ऑन द स्फीयर। तो यकीनन आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। स्फीयर पर मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। उन पॉजिटिव चार्जेस का सम अप मैं Q के बराबर ले रहा हूँ। चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर मैं स्फेरिकल सरफेस पर कोई छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेता हूँ और उस एरिया को मैं डिफरेंशियल एरिया बोलूँगा और उस डिफरेंशियल एरिया पर जितना चार्ज होगा उस चार्ज को उस डिफरेंशियल एरिया से डिवाइड कर दूँगा तो मेरे पास चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। ऐसे ही मैं हर एक डिफरेंशियल एरिया के साथ करूँगा तो ये चार्ज डेंसिटी मेरे पास हर एक के लिए बराबर आएगा। इसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी कि चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्फीयर के बाहर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जिसका डिस्टेंस मेरे पास स्फीयर के सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक z है और इस स्फीयर की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या बनेगी वो मैंने फाइंड करनी है। असल में मैं ये चाह रहा हूँ जो मेरे पास पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है उस पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले को मैं स्फीयर के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस सूरत में ये अप्लाई कर पाऊँगा जब मैं स्फीयर के सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लूँगा और वो पॉइंट चार्ज एक डिफरेंशियल एरिया पर मौजूद होगा और डिफरेंशियल एरिया dA होगा और उस पर मौजूद चार्ज dQ के बराबर होगा। अब हम थोड़ा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में देख लेते हैं। स्मॉल r, थीटा एंड फाई। स्मॉल r इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट की पोजीशन को बताता है और वो पॉइंट स्फीयर के अंदर कहीं भी मौजूद हो सकता है, लेकिन मेरे इस प्रॉब्लम में मैंने वो पॉइंट सरफेस के ऊपर कंसीडर किया हुआ है तो स्मॉल r कैपिटल R बन जाएगा, मतलब स्फीयर का रेडियस। थीटा इज द पोलर एंगल, द एंगल drawn from the z axis, and phi is the angle around from the x axis, जिसे एजिमुथल एंगल भी बोला जाता है। एजिमुथल एंगल xy प्लेन पर होगा जिसकी रेंज 0 से 2 पाई होगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इस फार्मूले को मैं स्फीयर के ऊपर अप्लाई कर दूंगा, लेकिन उस सूरत में जब मैं इसके ऊपर कोई पॉइंट चार्ज कंसिडर करूंगा तो मैंने जो सरफेस एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है उस पर मौजूद चार्ज
और उससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डिफरेंशियल एरिया, इन सबको जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास पूरे स्फीयर से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर क्या बनेगी वो आ जाएगी। तो अब मुझे जो सरफेस एलिमेंट है उस पर मौजूद चार्ज कितना होगा वो निकालना है। तो वो मैं चार्ज डेंसिटी वाले फार्मूले से ईजिली निकाल सकता हूँ। अगर डिफरेंशियल एरिया मेरे पास dA है तो उस पर मौजूद चार्ज dQ होगा और उसी से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड dE होगी। dQ मालूम करने के बाद अब मैं स्मॉल r को मालूम करूँगा। स्मॉल r आप जानते हैं क्या होता है, जिस जगह पर चार्ज मौजूद होता है और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी होती है उन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को स्मॉल r बोलते हैं। हमारे स्फीयर में भी सरफेस एलिमेंट के ऊपर चार्ज मौजूद है और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, तो इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को स्मॉल r बोलूँगा और इसी चीज़ को मैंने मालूम करना है। ये डिस्टेंस z, ये सरफेस एलिमेंट, रेडियस r, इन दोनों के दरमियान का एंगल थीटा और ये स्मॉल r, थीटा के सामने वाला r साइन थीटा, थीटा के साथ वाला r cos थीटा और ये डिस्टेंस z माइनस r cos थीटा। अगर आप रेक्टेंगल ट्रायंगल को गौर से देखें जिसकी बेस r साइन थीटा है, जिसका परपेंडिकुलर z माइनस r cos थीटा है, जिसका हाइपोटेन्यूज r है, तो इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके r को फाइंड कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग वाकिफ़ हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम मालूम करते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स होते हैं हम उन्हें ऐड कर देते हैं तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। वैसे ही हम इस छोटे से एलिमेंट जो डिफरेंशियल एरिया है हमारे पास, इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। जैसे DE मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैंने दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, एक DEx हो गया और दूसरा DEy हो गया। और वैसे ही DE का x कंपोनेंट बराबर होगा DE cos अल्फा के और DE का y कंपोनेंट बराबर होगा DE sin अल्फा के और इनके दरमियान एंगल जो बनेगा y अल्फा बनेगा। जो मैंने सरफेस एलिमेंट लेट किया हुआ है उसके अपोजिट में एक और सरफेस एलिमेंट लेट कर लेता हूँ, उससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसी ही होगी, लेकिन उसका y कंपोनेंट दूसरे सरफेस एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड के y कंपोनेंट के अपोजिट होंगे, लेकिन उसका x कंपोनेंट सेम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जितने भी सरफेस एलिमेंट लेट करते जाऊं तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के y कंपोनेंट आपस में अपोजिट होंगे, जिसका सम करने पर मुझे 0 मिलेगा। तो DE बराबर आ जाएगा DE cos अल्फा के। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने cos अल्फा को मालूम करना है। cos अल्फा मालूम करने के लिए हम उसी डायग्राम की तरफ दोबारा बढ़ेंगे। यहाँ पे मेरे पास cos अल्फा बराबर होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के और हाइपोटेन्यूज में मेरे पास r है और r की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ और बेस की जगह मैं z माइनस r cos थीटा रखूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास cos अल्फा आ जाएगा। cos अल्फा मालूम करने के बाद मैं पुरानी वाली इक्वेशन की तरफ बढ़ूँगा। इस इक्वेशन के अंदर मैंने सारी चीज़ें पुट कर देनी है। डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड dq की जगह सिग्मा dA और dA डिफरेंशियल एरिया है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डिफरेंशियल एरिया बराबर होता है r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई के, उसकी जगह मैं ये रख दूंगा। स्मॉल r मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूँ और cos अल्फा की जगह उसकी वैल्यू। ये करने के बाद मैं इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दूंगा। इंटीग्रेशन दो फंक्शन पर अप्लाई होगी, एक थीटा दूसरा फाई। थीटा की रेंज 0 से पाई होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में और फाई की रेंज 0 से 2 पाई होती है। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे इसका सॉल्यूशन मौजूद है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सिमिलर है पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड r स्क्वायर के, वैसे ही यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी z स्क्वायर के। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो कमेंट में कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना